बिदअती पीछे नमाज नहीं होती, तो बिदअतियों के पीछे और खवारिज पीछे नमाज नहीं होती। ये बात ज़ुबैर अहमद ज़ही साहब ने मकालात में लिख दी है। अगर फारूक रिजवी साहब जो है कहते हैं कि फलां के पीछे नमाज नहीं होती, वो झूठे हैं, तो मुझे बताएं ये ज़ुबैर अहमद ज़ही पर कौन फतवा लगाएगा? ज़ुबैर अहमद ज़ही भी वही बात कर रहे हैं जो फारूक रिजवी साहब ने की है। अब आते हैं अबू दाऊद के अंदर हदीस नंबर 4691 रिवायत मौजूद है, और अब्दुल्ला इब्न उमर ने फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत के अंदर जो मजूसी होंगे वो कदरिया होंगे, क्योंकि वो बदमज़हब है और उनकी नमाज जनाजा ना पढ़ो। यानी बदमज़हबों का नमाज जनाजा अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि हुजूर ने फरमाया नहीं पढ़ना, लिहाजा खवारिज भी बदमज़हब है। और जो रवायत मेरे सामने पेश की जिसमें था कि 5088 नंबर रवायत अल-मुस्नद जो है इमाम अहमद बिन हंबल की जो रवायत पेश की कि अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि जी हम खवारिज के पीछे नमाज पढ़ते हैं, ये झूठ है। उस रिवायत के अंदर फकत इतना है कि अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि हम खवारिज की अज़ान का जवाब देंगे जब वो कहेंगे हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, जब ये अल्फाज वो कहेंगे हम उनका जवाब देंगे। अज़ान का जवाब देंगे, नमाज उनके पीछे पढ़ेंगे, ये कहीं नहीं है। ये उसने खुद से ऐड किया है और अब्दुल्ला इब्न उमर पर झूठ बोला है। जहां तक बात है खवारिज की, तो वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूं कि खवारिज के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमानी क्या है। तवील अहादीस शरीफ मौजूद है और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने खुद खवारिज को कत्ल किया है। खवारिज के खिलाफ कताल किया है हज़रत अली ने। हुजूर ने खुद हुक्म दिया है कि खवारिज को कत्ल कर दो। मैं आपके सामने बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह रवायात पेश करूंगा, बुखारी में भी और मुस्लिम में भी। ये जो बुखारी के अंदर पूरा एक बाब बांधा और ये डॉक्टर अलगनी साहब ने अपनी किताब मिनहाजुस सवी के अंदर ये बाब मुकम्मल लाए खवारिज के बयान में। तमाम बुखारी और मुस्लिम की रवायात को यहां कॉपी पेस्ट किया गया, आप देख सकते हैं। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला के रावी हैं इस हदीस के, और इस हदीस को बुखारी ने सही बुखारी किताबुल मगाजी के अंदर लिखा, और मुख्तलिफ इसके रावी तो इतने हैं ना, इतने रावी हैं, इतने सहाबा इकराम इस हदीस को रवायत करते हैं। काफी तवील एक रवायत है कि हुजूर माल गनीमत तकसीम कर रहे थे, बनु तमीम से एक ज़ुल्खैसरा नामी शख्स आया, उसने कहा आकर कहा या रसूलल्लाह आप इंसाफ नहीं कर रहे। हुजूर पर उसने अंगुश्त तनकीद उठाई। हुजूर ने फरमाया ऐ जालिम, अगर मैं मोहम्मद ने इंसाफ नहीं करना तो कौन है इस रूए कायनात में जो इंसाफ करेगा। तो फिर जब ये बात हो चुकी वो शख्स वहां से चला गया। हुजूर ने फरमाया क्या मैं ईमानदार नहीं हूं? हालांकि आसमान वालों के करीब तो मैं मोहम्मद अमीन हूं, अमानतदार हूं। अब इस हदीस को मुख्तलिफ तुर्क से सईद अबू सईद खुदरी ने रवायत किया, और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं, हज़रत जुंदब रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं, इसको हज़रत अली रवायत करते हैं। मुख्तलिफ रावी है। मैं तमाम रवायात का निचोड़ पेश करता हूं क्योंकि वक्त नहीं है, अगर सारी रवायात पढ़ूंगा तो वक्त तवील लग जाएगा। तो इसमें है कि हजरत हुजूर ने जब वो जाने लगा तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि या रसूलल्लाह आप इजाजत दें तो मैं इस गुस्ताख को कत्ल कर दूं जिसने आप पर अंगुश्त तनकीद उठाई है। तो हुजूर ने फरमाया नहीं, इस आदमी की पुष्ट से ऐसे लोग पैदा होंगे। हुजूर ने मशरिक की तरफ, नजद की तरफ हुजूर ने इशारा किया, जो मक्का से मदीना से मशरिक की जानिब शहर है नजद, वो नजद की तरफ हुजूर ने इशारा किया। हुजूर ने फरमाया इसकी इस बदबख्त इंसान की पुष्ट से ऐसे लोग पैदा होंगे जिनकी आंखें अंदर को तस्वीर होंगी। मैं बुखारी और मुस्लिम पढ़ रहा हूं। ऐसे शख्स पैदा होंगे जिनकी आंखें अंदर तस्वीर होंगी, उनकी रुखसार की हड्डियां बाहर निकली हुई होंगी, उनकी ऊंची पेशानी होगी, उनका जो माथा होगा ऊंचा होगा, और उनकी घनी दाढ़ियां होंगी, सर मुड़वाने के शौकीन होंगे, सर मुड़वाने के शौकीन होंगे। ये हुजूर फरमाए एक जमात निकलेगी। हुजूर ने फरमाया वो तय बंद ऊंचा बांधने वाले होंगे, उनकी जो शलवार है ना, शलवार, वो शलवार को ऊंचा बांधने वाले होंगे।
तय बंद वो अपने टखनों से काफी ऊंचा बांधेंगे। ये बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ा अलैह रवायत पे पढ़ रहा हूं। और फरमाया उन लोगों के हुजूर ने फरमाया कि ये शख्स जो है इस कायनात में बदतरीन मखलूक होंगे, और हुजूर ने फरमाया ये जहन्नम के कुत्ते होंगे। अब मुझे बताएं, मिर्जा तो कहता है हज़रत अली ने उनके जनाजे पढ़ाए, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या हुजूर ने जिनको फरमाया वो जहन्नम के कुत्ते होंगे, क्या मौला अली उनके जनाजे पढ़ा सकते हैं? ये खवारिज इस कायनात में बदतरीन मखलूक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया, फिर खालिद बिन वलीद ने भी फरमाया या रसूलल्लाह मैं इसको कत्ल कर दूं? हुजूर ने फरमाया ना ना, ये वो लोग हैं जो इस कायनात में कुरान बड़ा अच्छा पढ़ेंगे। आप इनकी कुरान पढ़ता हुआ सुनोगे तो कहोगे कि ये तो कुरान बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं, हम तो कुरान बड़ा हकीर पढ़ते हैं। हुजूर ने फरमाया ये नमाजों पर बड़ा पुख्ता होंगे, नमाजें बड़ी अच्छी पढ़ेंगे। फिर हुजूर ने फरमाया कि ये ईमान कुरान इनकी हलक से नीचे नहीं उतरेगा, ये रोजे बड़े अच्छे रखेंगे, लेकिन इनके रोजे नाम के रोजे होंगे, इनकी नमाजें नाम की नमाजें होंगी। और फरमाया ये दीन से इस तरह निकल जाएंगे जिस तरह तीर शिकार से निकल जाता है। और फिर फरमाया जब ये तुम्हें मिल जाए तो हमें कातला समूदा कि समूद की तरह इसे कत्ल कर दो। ऐसे लोगों को कौम आद और समूद की तरह कत्ल कर दो। तो मुझे बताओ, इस रवायत से मालूम हुआ कि अबू सईद खुदरी रवायत करते हैं, सही रवायत बुखारी और मुस्लिम की, कि खवारिज तो बदतरीन मखलूक है। बल्कि आगे चले तो मुस्लिम शरीफ के अंदर थोड़ा इजाफी अल्फाज मौजूद है। उमर फारूक खड़े हुए और फरमाया मैं कत्ल कर दूं इस मुनाफिक को? हुजूर ने फरमाया नहीं। फिर खालिद सैफुल्लाह खड़े हुए, खालिद बिन वलीद खड़े हुए, आपने फरमाया मैं कत्ल कर दूं? हुजूर फरमाया नहीं, इस बदबख्त की नस्ल में जैसे लोग पैदा होंगे जो कुरान अच्छा पढ़ेंगे। लेकिन हमारा कहती है, मेरा ख्याल है हुजूर ने यह भी फरमाया कि अगर मैं इन्हें पा लेता, इन लोगों को जो पैदा होंगे, अगर मैं इन्हें पा लेता तो मैं इन्हें कौम आद और समूद की तरह काट डालता। तो मुझे बताएं, क्या ये जो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ा रवायात हैं, क्या इनको जो है इनके मुताबिक तो मखलूक बदतरीन मखलूक है रुए कायनात में खवारिज, जिनको हुजूर ने कत्ल करने का हुक्म दिया, जो बदतरीन जहन्नम के कुत्ते हैं। मुझे बताइए, क्या मौला अली उनकी जनाजा पढ़ सकते हैं? कभी नहीं। अल्लाह अकबर। इसी तरह की अबू सईद खुदरी से एक और रवायत, जिसको जो है मुख्तलिफ किताब बुखारी के अंदर किताब तौहीद के अंदर इमाम बुखारी लाए, मुस्लिम के अंदर बाब जिक्र खवारिज व सिफात के अंदर इमाम मुस्लिम लाए, सुनन अबू दाऊद के अंदर किताब जो है फी कताल खवारिज के अंदर लाए, और किताब सुन्ना के अंदर भी किताब खवारिज का बाब मौजूद, नसाई के अंदर ये रिवायत तहरीमुल दम के अंदर मौजूद, और बाब मिन शहर सफिया सुमल वदा फिल नास यानी नसाई के अंदर ही मौजूद है, और सुनन अल कुबरा के अंदर मौजूद है। इसके अलावा अबू नुईम ने भी मसनद जो है अला सही इमाम अल मुस्लिम में लाए, इमाम अहमद बिन हंबल की मुस्नद के अंदर लाए, अब्दुल रज़्ज़ाक़ फिल मुसन्नफ़ के अंदर लाए, इमाम बाकी सुनन कुबरा के अंदर लाए, इब्ने मंसूर फी किताब अल सुनन के अंदर लाए, अबू नुईम फी हिलियतुल औलिया के अंदर लाए, शौकानी फी नीरुल औतार के अंदर लाए, इब्ने तैमिया सारिम अल मसलूल के अंदर लाए। इस तवील ये रवायात हर कुतब के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक पूरा जो है लश्कर लेकर उनको कत्ल किया, और फरमाया एक शख्स हुजूर ने फरमाया इन खवारिज में ऐसा होगा जिसके हाथ एक हाथ औरत के पिस्तान या गोश्त के लोथड़े की तरह होगा। हजरत अबू सईद फरमाते हैं कि मैं गवाही देता हूं कि मैंने ये हदीस हुजूर से सुनी है, और जब मैं गवाही देता हूं हज़रत अली के साथ मैं निकला, हम जंग के लिए निकले, और हत्ता कि हमने खवारिज को कत्ल किया, खवारिज के साथ हज़रत अली ने जंग की। मुझे बताएं, जिन खवारिज को हज़रत अली ने कत्ल किया, क्या उनके जनाजे हज़रत अली ने बढ़ाए? और फरमाया हमने उनकी लाशें बखेर दी, लाशें बिखरी हुई पड़ी हुई थी। फिर हज़रत अली ने फरमाया उस आदमी को तलाश करो जिसका हाथ एक
حضرت علی نے فرمایا اس شخص کو تلاش کرو جس کا ایک ہاتھ جو ہے وہ گوشت کی لوتھڑی کی طرح ہے، اور بخاری اور مسلم میں ہے، بخاری اور مسلم میں ہے، فرمایا وہ شخص کو ہم نے ایک ڈھیر کے اندر پا لیا۔ پھر اس شخص کا جو ہے ہاتھ جو تھا وہ کیسا تھا؟ اسی گوشت کی لوتھڑی کی طرح تھا۔ مجھے بتائیں جس لوگوں کو حضرت علی نے خود قتل کیا، ان کی لاشیں بکھری ہوئی پڑی ہوئی تھیں، مجھے بتائیں ان کے جنازے حضرت علی نے کیسے پڑھے ہیں؟ یہ سب سے بڑا بہتان ہے مولا علی پر کہ انہوں نے خوارج کے جنازے پڑھے نہ، انہوں نے خوارج کے جنازے بالکل نہیں پڑھے۔ اسی طرح مختلف اور روایات بھی موجود ہیں جن میں ایک جگہ پر ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، دیگر کتب کے اندر تک 24 حدیثی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ہمارے جات انشاءاللہ میں سکرین لگا دوں گا۔ تو میں آخری روایت میں پیش کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا کہ فلاں جگہ ایک بہت نورانی چہرے والا شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اے ابو بکر جاؤ اور اس کو قتل کر دو۔ ابو بکر گئے، جا کر دیکھا وہ شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ ابو بکر صدیق واپس آئے، یا رسول اللہ میں اسے کیسے قتل کروں، وہ تو نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت فاروق کو حکم دیا، آپ بھی گئے اور اسی طرح واپس آ گئے، حتیٰ کہ حضرت علی کو حکم دیا، حضرت علی گئے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ فرمایا حضور نے فرمایا یہ جہنم کے کتے ہیں اور یہ خوارج ہیں جن کی پیشانیاں اونچی ہوں گی، سر مڑوانے کے شوقین ہوں گے، ان کی داڑیاں گھنی ہوں گی اور حتیٰ کہ وہ تہ بند اونچا باندھنے والے ہوں گے۔ تو یہ امام بخاری نے باب نمبر 24 کو قائم کیا۔ انشاءاللہ اس پہ طویل ہم انشاءاللہ جب درس بخاری لائیں گے تو طویل اس پہ گفتگو کریں گے۔ لہذا مرزا محمد علی کا یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہتان ہے کہ خوارج کے جنازے مولا علی نے پڑھے ہیں اور ابن عمر نے جنازے پڑھے، یہ جھوٹ ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر تو کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے قدریہ کے نماز جنازہ نہیں پڑھنے، وہ میری امت کے مجوسی ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں خوارج سے پناہ میں رکھے۔ اسی طرح خوارج کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک اور روایت پیش کرتا ہوں۔ حضرت طارق بن زیاد نے بیان کیا کہ ہم حضرت علی کے ساتھ خوارج کی طرف جنگ کے لیے نکلے، حضرت علی نے انہیں قتل کیا، پھر فرمایا دیکھو بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان قریب ایسے لوگ نکلیں گے کہ حق کی بات کریں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے حق نہیں اترے گا، اور وہ حق سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیر شکار آر پار ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ خوارج ہیں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے بھی قتال کیا ہے، حضرت علی نے کسی خوارج کے بھی جنازے نہیں پڑھائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اشارہ کر کے فرمایا، عبداللہ بن عمر راوی ہیں کہتے ہیں کہ مشرق کی جانب سے نجد سے ایک شیطان کا سینگ نکلے گا جو ایک جماعت لے کر تاکہ وہ آخر میں دجال کے ساتھ ان کا گروہ لائے گا، پھر یعنی نجد سے نکلے گا قریب اور دجال تک ان کی جماعت رہے گی، اور یہ گروہ خوارج کا گروہ ہوگا جسے بے شمار میں نے روایات پیش کی ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ان خوارج نے کافر کہا ہے۔ احمد بن حنبل فی المسند کے اندر انہوں نے جو ہے زیاد بن امیہ سے روایت کیا کہ حضرت علی رضی اللہ کی طرف ایک شخص آیا نہروان کی جنگ سے جو بچ گیا تھا، حضرت معاویہ کے دور تک وہ زندہ رہا، اور اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ حضرت علی نعوذ باللہ کافر ہو گئے تھے۔ میں اسکرین لگا دوں گا۔ تو یقین جانیے یہ وہ لوگ ہیں جو نے حضرت علی کو کافر کہا، اور خوارج بدترین مخلوق ہیں اس میں۔ حتیٰ کہ سعید بن جیمان سے مروی ہے کہ خوارج مجھے اپنی دعوت دیا کرتے تھے اور میں ان سے کافی متاثر ہو گیا تھا، حتیٰ کہ ان کی جماعت میں میں داخل ہونے کو تھا کہ جو ہے ابو بلال کی بہن نے خواب دیکھا کہ ابو بلال کالے لمبے بالوں والے کتوں کی شکل میں ہیں، تو ان کی آنکھیں بہ رہی ہیں۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کہا ابو بلال میرا باپ آپ پر قربان ہو، کیا وجہ کہ میں تمہیں اس حال میں دیکھ رہی ہوں؟ تو آپ نے کہا کہ لوگ تمہارے بعد دوزخ کے کتے بنا دیے گئے، اور ابو بلال خوارجوں کے سرداروں میں سے تھے، ہو گئے تھے۔ تو لہذا جہنم کے کتے ہیں خوارج، جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے۔ تو لہذا یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہو گئی کہ خوارج جو ہیں وہ اس کائنات میں بدترین مخلوق ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے
جو ہے وہ آیات کریمہ جو بتوں کے لیے نازل ہوئی انہوں نے مومنوں پہ چپسا کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ مرزا جیسے جو ہے خوارجوں سے ہمیں پناہ میں رکھے اور بچائے اور ایسی فکروں سے بچائے. وما علینا الا البلاغ المبین.